उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला ले लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि चीन पाकिस्तान की तरह ही अफगानिस्तान को भी कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल कर देगा। क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी खस्ता हालत से निपटने के लिए चीन की शर्त मानने पर हामी भर दी। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो चीन और पाकिस्तान के व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे से बन रहे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल होगा। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही दुनिया के कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है और तालिबान को उम्मीद है कि उनके इस कदम से उन्हें चीन और पाकिस्तान से मदद मिल सकती है, जो पाई के लिए तरसते अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे CPEC में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन के अंगूठे के नीचे आ जाएगा। इस बीच आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे वक्त से TTP ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां TTP का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि TTP ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर TTP ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि TTP के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहाँ की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभल कर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं।